अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जनाब। और जो लोग पिछली व्लॉग्स देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जनाब हमारी कॉफ़ी मशीन जो बेकरी की थी वो ख़राब हो चुकी थी और तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। तो इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से हमारी कॉफ़ी मशीन आ गई है, कंपनी ने आके पूरी सेट करी और अब काम जो है वो दोबारा से कॉफ़ी का स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, शॉप की अगर मशीन ख़राब हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये काम हो गया। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे आज आना था क्योंकि कॉफ़ी मशीन आई थी, तो उसके बाद जो है वो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पोस्ट में आए हुए थे और वो जो है वो घर पे आए थे, मगर हम घर पे मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से अब हमें पोस्ट ऑफिस से उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और फिर पैकेट मिलते हैं। तो जनाब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, अपना डॉक्यूमेंट्स वसूल करते हैं। ये पैकेट जो है वो मिला है मुझे, जो कि मैं घर पे नहीं थी तब आया था। अब जनाब चलते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह ये ज़रूर लेनी थी पोस्ट। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर बोन ज़ीमर का यानी मेरे लिविंग रूम का क्या सीन है। ये सीन ये है कि मेरे सोफ़े मैंने काफ़ी अरसे से लगाए हुए थे और वो अल्लाह अल्लाह करके बिक चुके हैं। तो अब जनाब मुझे कुछ थोड़ी सी इसकी भी शॉपिंग करनी है। तो खैर अभी इस वीक तो हम नहीं कर रहे हैं, मगर इस वक्त मेरा जो लिविंग रूम है वो बेचारा ऐसा हुआ। तो इस वक्त जनाब सीन कुछ ये है कि आज वीकेंड है और मुझे जाना था शॉपिंग करने, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि शॉपिंग जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर से हर चीज़ देख देख के सोच सोच के रखनी पड़ती है और फिर मुझे यही टाइम मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सारी शॉपिंग कर ली जाए। ये अभी मुझे लेना है डोगलास से, और साथ में ये जो, हाँ जी, और उसके बाद ये है टाट का जो अल्ट्रा क्रीमी क्या कंसीलर जिसको हम कहते हैं। तो ये मैं बल्कि मैंने फ्रैंकफर्ट में भी चेक करवाया था, तो वहाँ पर तो ये ख़त्म हो चुका था ब्लैक वीक की वजह से। तो अब देखना है मुझे यहाँ पे कि यहाँ अल्लाह करे कि मिल जाए ये। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, यानी ये चीज़ें जो है ना ये तो ज़रूर लेनी है। तो जाके मालूम करते हैं डोगलास में कि मिलती हैं कि नहीं, फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब मैं जा रही हूँ डोगलास की तरफ। यहाँ आज काफ़ी रश है, जो नॉर्मली नहीं होता है, और देखते हैं फिर चल के, अल्लाह करे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएं। जैसे जैसे क्रिसमस का टाइम करीब आता रहता है, लोग यहाँ पर जो है वो क्रिसमस मार्केट्स में जो है वो अब ज़ोर शोर से आने लगते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पे देखिए कि कितना रश है, और जो चीज़ सोच रही हूँ मैं कि मुझे मिल जाए, मैं देखती हूँ कि वहाँ वो मिल जाए। चलें जी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ डोगलास में, और यहाँ से अब मुझे अपना जो भी शॉपिंग का सामान है वो लेना है। यहाँ ज़रा परफ्यूम्स वगैरह भी देख लें। चलो जी, अच्छा है। मैं आज तो वैसे भी वीकेंड है, देखो क्या होता है। जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल गई। खैर मुझे वो कंसीलर जो है वो मैंने अभी फ़िलहाल यही वाला ये ले रही हूँ मैं, डोगलास का ही है, और वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैंने उनसे कहा कि भाई आप वो क्रिस्टल करवा दें, यानी रिज़र्व मेरे लिए बुक कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो हम नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, वो सफ़ूरा का था और ये जो है ये डोगलास का है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। खैर जनाब, अल्लाह का शुक्र है चीज़ें मिल गई सारी। अब चलते हैं दूसरी मार्केट में। हाँ जी, तो अब मैं जा रही थी कास्टर्ड, और यहाँ पे मुझे बैग देखना था। सोच रही थी कि एक बैग ले लूँ। अभी देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर अपने ही ख़जाने में से कोई बैग लेके जाएंगे। चलो जी भाई, यहाँ पे भी देख लेते हैं बैग्स के क्या रेट हैं, हमारे हिसाब से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, बैग्स वैसे बड़े अच्छे होते हैं अगर देखा जाए तो, मगर वही बात है जनाब, यहाँ देखिए 155 यूरो का। ओ माय गॉड, ओ रियली, ये देखिए जनाब,
ये सब जनाब जर्मनी के ब्रांडेड बैग। इधर देखते हैं, ओहो गुच्ची। हाँ जी, तो ये देखें जनाब। खैर बहरहाल ये हम नहीं ले सकते। ये देखिए जनाब, ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि जिस तरह का हमें बैग चाहिए होता है बाज़ दफ़ा वो बैग जो है ना मिलता नहीं है। अच्छा, ये बैग कुछ ऐसे हैं जिनको देखा जा सकता है। ये कितने तक के हैं भाई? ये है 50 यूरो बैग है। ये तो हटो भाई, तुम तो हट जाओ पहले। ये बैग अच्छे लग रहा है, थोड़े से कहते हैं ना कि ये हैं। और चलो थोड़े से और देख लेते हैं। ये तो हैं ही हैं। ये है ब्रांडेड बैग इधर। ये देखें जनाब, ये भी तकरीबन 60-70 यूरो के। ये असल में ये होता है कि एयरपोर्ट पे इतनी चीज़ें होती हैं कि उसके लिए मुझे बेसिकली एक बड़ा बैग चाहिए था, जो कि मैं सोची थी चलो भाई 30-20 यूरो का मिल जाए आराम से। मगर ये बैग अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अगर ये बैग देखा जाए तो ये भाई 90 यूरो का है। अब इतना भी खूबसूरत नहीं है। चलो जी, होए होए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ बैग्स पे ओ हो क्या, यहाँ पर आप ज़रा देखिए। ये बैग जो था ये देखिए 259 का था और इसको इन्होंने जो सेल पे लगाया है 179 का है। ओह, आप देखिए यहाँ पर कारशर्ट वालों ने हम पर एहसान किया हुआ है और कुछ चीज़ों पे इन्होंने 2.5-3 यूरो की चीज़ें लगाई हुई हैं भाई, माशाल्लाह। ये देखिए जनाब, यहाँ पर ये जैसे 4 यूरो का लगाया हुआ है। सबसे बड़ा एहसान इन्होंने ये किया है कि ये सस्ता कर दिया चीज़ों को भाई। ये देखें 2.5 यूरो का। ओ हो, ये देखिए 3 यूरो का। चलें जी, अब चलते हैं हम और आगे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जिसको मैं लूँ। और अब बाहर की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं सब। जी जनाब, अब ज़रा C&A में झांक के देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। उफ, बाहर अच्छी खासी ठंड हो गई है। जैसे जैसे शाम होती रहती है ना, ठंड भी उसी हिसाब से होती रहती है। कि कुछ शॉपिंग सीज़न चल रहा है आजकल। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर में जहां सर्दी अपनी कहते हैं ना जोर पकड़ती जा रही है, वैसे ही हम जो हैं वो अपनी शॉपिंग का जोर जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मैं जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अभी विंटर हॉलीडेज आने वाली हैं जर्मनी में, तो हमारा इस दफ़ा पाकिस्तान जाने का 3 वीक हैं, बड़े बिजी गुजरेंगे, बड़े मसरूफ़ गुजरेंगे। और उसके साथ साथ मैंने बल्कि अपनी एक शॉर्ट वीडियो भी ऐड करी थी जिसपे लोगों के मैसेजेस आए, मगर मुझे लगा कि आप शायद मैं अपना सही से मैसेज डिलीवर नहीं कर सकी थी। मैंने बेसिकली कहा था कि कराची में रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली कराची में एक दर्जी की ज़रूरत है जो कि पार्टी वेयर सूट जो है वो जल्द से जल्द सी दे, मगर लोगों ने मुझे जर्मनी के जो है वो मैसेजेस किए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि किसी ने मुझे फ्रैंकफर्ट के दर्जी का बताया, किसी ने बर्लिन के दर्जी का बताया, तो बहुत शुक्रिया। मगर वही बात है कि मुझे बेसिकली कराची में जो है ना एक अच्छा दर्जी जो है ना उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़्यादा पार्टी वेयर सूट वहाँ पर जाके लेने हैं, सिलवाने हैं। तो उन सब के लिए जो है ना हमें ये ज़रूरत थी कि मतलब मुझे ज़रूरत थी कि भाई कोई अच्छा सा दर्जी अगर मिल जाता है तो उससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस आप सूट लें और जाके उसको दे दें, वो सीधे। तो मुझे आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है, जो लोग कराची में रहते हैं और उनको लगता है कि उनका दर्जी जो है ना मास्टर साहब जो है बड़े अच्छे पार्टी वेयर सूट सी देते हैं। तो भाई आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है और मैं आप सब लोगों का थैंक यू करूँगी इस मामले में। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कोई ऐसी चीज़ कि कहाँ से मेकअप करवाना है, कहाँ से जो है वो आप अपना हेयर स्टाइल करवाएं, ये सब चीज़ें आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आप थोड़ा सा आइडिया देंगे तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो मैंने कल शॉपिंग की है। अच्छा जी, ये परफ्यूम्स तो आपको पता है कि नॉर्मली शायद कोई क्रीम है जो कि इन्होंने दी है।
अच्छा नहीं फाउंडेशन है ये, ठीक है, और एक परफ्यूम दिया है। उसके साथ जनाब ये इन्होंने मुझे जो कंसीलर है ये दिया है, जो कि बकौल उनके मेरी स्किन के लिए बहुत बेहतर है, और बिल्कुल उसी तरह का दिया है जैसा कि मैं लेने गई थी। और ये देखें, ये कुछ ये सीन है इसका, और ये तो मेरे पास वैसे ही ख़त्म हो गया था, तो ये तो मुझे लेना ही था, तो ये शुक्र है कि ये मिल गया वहाँ। तो अब मैं इसमें देखूंगी कि कितना फ़र्क है, मैं वो भी लगा के देखती हूँ और फिर ये, और आपको बताती हूँ कि कितना फ़र्क है। आप देखते हैं इस वक्त इसको मैं हाथ पे ही टेस्ट करके देखूंगी। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ना कोई ख़ास मुझे इसमें फ़र्क वाकई नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखें, और इसको अगर मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, हाँ जी, बस थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो थोड़ा सा ये डार्क शेड में है थोड़ा सा, या मेरी स्किन जो टोन है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ये जो है थोड़ा सा ब्राइट में है, तो हालांकि ये भी मेरी स्किन पे लग के इतना कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, वो चीज़ नहीं थी, मगर फिर भी अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह का सीन है। अब ये तो मैं जब स्किन पे अप्लाई करूँगी तो मुझे ज़्यादा सही से फ़र्क पता लगेगा कि ओ माय गॉड, इसमें से भी थोड़ा सा लीक हो रहा है। हाँ जी, तो ये उस वक्त पता लगेगा जब मैं इसको स्किन पे अप्लाई करूँगी। तो फ़िलहाल जो मेरी सबसे वो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट शॉपिंग थी वो हो गई है डन, क्योंकि ये मेरे पास बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा था कि चलो मैं जाके ये ले लेती हूँ। तो अब देखें, जब कभी मेकअप करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने जो है वो इस वाले को अप्लाई किया है या इस वाले को अप्लाई किया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसकी प्राइस मैं बता दी चलूँ, इसकी जो प्राइस है वो 44 यूरो थी, और ये मुझे मिला भी नहीं, मैंने इसको बुक करवाया था। मैंने कहा चलो एक अच्छी चीज़ है, और ये काफ़ी अरसे मेरे पास चला है, तकरीबन इसको 8 महीने हो गए, और क्योंकि थोड़ा सा ही मैं यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो इस ये अभी भी थोड़ा बहुत है बस, अब ये क्योंकि ख़त्म होने वाला है। और ये मिला है मुझे तकरीबन 15 यूरो का, तो इस लिहाज से काफ़ी जो कहते हैं ना प्राइस फ्रेंडली है ये। और अच्छी बात यह है कि एक सही मिल गया, कोई ज़्यादा उसमें ढूंढना नहीं पड़ा, मगर ये कि एक बाज़ दफ़ा ये अनगिबोर्ड पे या सेल पे आए हुए होते हैं, तो इसको लेके रखा। ये जब मैंने लास्ट टाइम लिया था तो ये मुझे 30 का ही मिला था, जो सेल पे मिला था, तो जाहिर सी बात है अभी इस पर कोई सेल नहीं आई हुई थी, जो ब्लैक वीक की वजह से या ब्लैक फ्राइडे की वजह से कोई भी इन्होंने सेल नहीं लगाई हुई थी, और इस पर भी कोई नहीं थी। जो वहाँ पर चीज़ें थी उनमें मुझे इसमें कोई वो नज़र नहीं आया कि जी सेल लगाया हुआ हो या कोई सस्ता दे रहा हो, तो मैंने कहा चलो ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं अभी फ़िलहाल। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान जाना था, तो मुझे ये था कि कोई अच्छा सा सीरम प्लस कंसीलर जो है वो मैं इस्तेमाल कर लूँ, तो ये इत्तेफाक से मुझे मिल गया।